जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। इससे बड़ा देश का क्या दुर्भाग्य होगा जब शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सड़क पे आ गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी एग्जाम को लेकर जो अध्यापकों ने, शिक्षकों ने जो है वो विरोध किया उसको लेकर। यहाँ तक ये बात एसएससी तक ही सीमित नहीं रह जाती। यहाँ आज इस क्लास में मैं आपको बात बताऊंगा राजस्थान भर्ती में हुए जो भी घोटाले आज तक के, वो देखिए। बहुत प्रत्येक भर्ती में जो है वो घोटाले हो रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं अभी कुछ दिन पहले लाइब्रेरियन भर्ती जो एग्जाम हुआ उसके अंदर भी बहुत बड़ा जो है घोटाला वो हुआ। इसके अलावा राजस्थान में फर्जीवाड़ा बहुत खतरनाक लेवल से जो बढ़ रहा है। तो मेरे भाई, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा इस क्लास को ध्यान से सुनना। आप खुद जानोगे और आप खुद सोचोगे, आपको ये एहसास होगा कि वास्तव में हम जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अब पता नहीं किस किस घर से, किस किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो तैयारी करते हैं। कोई दूध बेचकर पढ़ रहा है और कोई सब्जी बेचकर भी पढ़ रहा है। ऐसे ऐसे विद्यार्थी जो है तैयारी कर रहे हैं। उनके जब जज्बातों के साथ खिलवाड़ होता है तो यहाँ हमसे चुप नहीं बैठा जाएगा और ये आवाज़ जो है वो आपको भी उठानी पड़ेगी। यहाँ मैं आपको बताऊं कि एसआई भर्ती को लेकर भी अपन जो है वो इस क्लास में चर्चा करेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले आपको मैं बात बताऊं तो यहां पर एक बात आपके सामने लिखी नजर आ रही है। फर्जी डिग्री मार्कशीट से पीटीआई बने अभ्यर्थियों से पूछताछ की तैयारी। ठीक है, यहां पर यह बात लिखी। एसओजी मांग रही है कर्मचारी चयन आयोग से दस्तावेज। 202 पदों पर हुई भर्ती, 201 अभ्यर्थी की कारगुजारी। सुनिएगा आगे बात ध्यान से। ये खुलासा कैसे हुआ, ये यहां पर पूरी जानकारी यहां पर लिख रखी है। जांच अधिकारी ने बीबी के सर्वर आईपी एड्रेस से डाउनलोड डेटा खंगाला। इससे पता चला कि 25 अभ्यर्थियों ने आवेदन करते समय दूसरी यूनिवर्सिटी से बीपेड करना बताया। सत्यापन में जेएस यूनिवर्सिटी के कागजात पेश किए। 26 अभ्यर्थी अलग अलग शिक्षा सत्र की डिग्रियां और 9 के डीपेड के बजाय बीपेड की फर्जी अंक तालिकाएं पेश की। देखो आप, इसके अलावा अगर मैं आपको बात बताऊं, तो फर्जी डिग्री से 10 पीटीआई बने। एसओजी ने एफआईआर कराई, फिर भी सेवाएं दे रहे हैं। देखिए ये बात कहां जा रही है। इनको सब पता लग रहा है, सब सारे के सारे नंगे हैं यहाँ पर, सब सारे के सारे चोर हैं। उसके बावजूद भी यह सेवाएं दे रहे हैं। क्या अब ये जो आंख पे पट्टी बंदी हुई है ये उतारी नहीं जाएगी? अब इस आंख पे पट्टी बंदी को, इसको उतारा नहीं जाएगा, इसको खोला नहीं जाएगा? अगर नहीं खोला, अब देखो आगे, अगर आगे हम बात करें तो देखो। अच्छा सर, आप आपको मैं एक बात बताता हूं, अपने जो राजस्थान में जितने भी अध्यापक हैं इनसे तो आवाज उठाई नहीं जा रही है। मैं सभी अध्यापक गणों से आग्रह कर रहा हूं हाथ जोड़कर कि गुरुजी आप आवाज उठाइए। क्या आपका जो ओहदा है वो कोर्स बेचने तक ही सीमित रह जाता है? क्या एक मोटी रकम कमाने के लिए ही रह जाता है? नहीं, आपको विद्यार्थी हित में आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे अन्नदाता है। तो जो भी अध्यापकगण मेरी ये क्लास देख रहा है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पे जो है वो वीडियो जरूर बनाएं आप, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्तर पर जाए। क्योंकि देखो, मेरा एक छोटा सा चैनल है, हो सकता है इसको 100 लोग देखें, 200 देखें, 300 देखें, 400 देखें। लेकिन आप जब आवाज़ उठाओगे तो वो पूरा राजस्थान देखेगा, वो मुख्यमंत्री भी देखेंगे, यहाँ के जो भी जितने भी मंत्री हैं वो देखेंगे। हो सकता है ये वीडियो आलोक राज जी तक भी जाए, तो उनको भी पता लगे कि कितना बड़ा स्कैम। बाकी सबको पता ही है, सब नंगे हैं सारे यहाँ पर, सारे घूसखोर हैं, सारे एक से एक जो है ऊपर लेवल के जो है चोर बैठे हैं यहाँ पर। मैं आपको बात बताऊं, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 ये जो भर्ती हुई थी, अभी परीक्षा जो है वो कल हुई, उसमें बताते हैं कि अजमेर जो सेंटर, अजमेर संभाग, 15,699 अभ्यर्थी जो है वो बैठे। यहाँ राकेश यादव जी ने जो है, आपको पता, करियर विल के जो एसएससी आंदोलन के अंदर इन्होंने भाग लिया, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत शानदार वीडियो बना रखी है। देखो, सोच के देखो, ये बहुत बेशर्मी की बात है कि राजस्थान के टीचर इस पे बोल नहीं रहे हैं, और जो है सेंटर लेवल के जो टीचर है जो एसएससी की तैयारी कराते हैं, उनको राजस्थान से इतना ज़्यादा जो भर्तियों के जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनसे इतना लेना देना नहीं है, वो भी आवाज़ उठा रहे हैं। क्यों? ये आवाज़ जो है वो कोई लाभ कमाने की वजह से नहीं है, ये आवाज़ जो है वो विद्यार्थी हित में। और मैं कहूँगा कि ये आवाज़ आप सभी को उठानी पड़ेगी। लाइब्रेरियन के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर क्या पाया गया? उसके अंदर ये पाया गया, अजमेर सेंटर के अंदर देखिए, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा से 3,000 आवेदन एक तो ये वापस लिए गए। ठीक है, जी हाँ, यह बिल्कुल ये आवेदन वाली बात एकदम राइट है। अब बात पता क्या थी? बात ये थी कि चयन बोर्ड की चूक, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की पहली पारी में रोल नंबर 6 डिजिट के थे, लेकिन ओएमआर में 5 डिजिट कॉलम मिले। कहने का मतलब मेरा यहां ये है कि 6 डिजिट का रोल नंबर था, 6 डिजिट का रोल नंबर था।
और ये गोले जो देखने को मिले, यहां पर ये गोले जो देखने को मिले, उन गोलों की संख्या कितनी थी? 5। जरा मुझे ये बात बताओ, ये कहाँ का कानून हुआ, ये कहाँ का पेपर हुआ, ये कहाँ की सीट हुई? यहां तक आपको मैं बता दूं कि अगर हम ओएमआर सीट में ढंग से गोले को हल्का सा बाहर भी निकाल देते हैं तो कंप्यूटर उसको भी ऑप्शन को गलत कर देता है। और यहां कॉलम ही 5 दिए गए हैं। और चलो यहां तक ठीक था। अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखना क्या है, आगे ये देखना है। कमल जी ने एक प्रश्न किया। कमल जी कह रहे हैं कि सर लाइब्रेरियन ओएमआर में मिस्टेक थी, इस रिजल्ट पर कोई इफेक्ट तो नहीं होगा ना? कमल जी के जवाब का आलोक राग जी जय हो। आप जैसे अब क्या बोले? कमल जी लाइब्रेरियन पेपर फर्स्ट की ओएमआर में जो प्रिंटिंग मिस्टेक रही है उससे किसी को भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। या तो ये मूर्ख है या हम मूर्ख हैं। मतलब आप सोच के देखो, अब इतना मतलब कंप्यूटर चेक करेगा उसको, और 6 कॉलम होने चाहिए और वो 5 कॉलम को चेक कर देगा, और फिर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओएमआर शीट पे। अरे किसको मूर्ख बना रहे हो आप? समझ नहीं आ रही मेरी बात। और दूसरी बात यहां सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई छोटी गलती नहीं है कि लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में ओएमआर शीट में ये जो कमी पाएगी, कोई छोटी आसान कोई मामूली ये जो गलती नहीं है। इसके ऊपर जो है केस हो सकता है इतना खतरनाक कि इनको जवाब देना पड़ जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? इतने विद्यार्थी, इतने हजारों विद्यार्थियों ने, इतने लाखों विद्यार्थियों ने जो वो एक सपना देखा, और कितने जो है, क्योंकि ये तैयारी अकेले नहीं करते हैं, इनके यहाँ माता पिताओं की उम्मीदें भी तैयारी करते हैं, हमारी उम्मीदें भी इनके साथ जो वो तैयारी करती हैं, और उनके सपने को आप ऐसे मजाक में लिए जा रहे हो। सोच कर देखो कितनी बड़ी, मतलब 6 कॉलम होने चाहिए, 5 कॉलम। अच्छा, अभी डिप्टी जेलर का एग्जाम हुआ, उसमें जो है बताते हैं कि जो दूसरे पारी का जो पेपर है वो खुला लिफाफा आया, तो उसमें से 6 विद्यार्थियों ने खड़ा होकर विरोध किया कि हम पेपर नहीं देंगे, इस प्रकार से कैसे आया? और बिल्कुल सही किया उन्होंने। इसी प्रकार जो है हमें आवाज उठानी पड़ेगी, ये आवाज, और आवाज इतनी बुलंद करनी पड़ेगी कि उनके कानों में बार बार जब ये आवाज पड़ेगी तब स्थितियों में सुधार होगा। सुधार करने के लिए जो है वो बहुत बड़ा जो है आवाज उठानी पड़ती है। अब वो जो गुरुजी दिल्ली के अंदर बैठे हैं, लाठियां भी खा रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने ये जो आवाज उठी हुई है इसका परिणाम मिलेगा, इसका फल मिलेगा। लेकिन राजस्थान का एक भी अध्यापक जो है इस बारे में नहीं बोल रहा है। तो मैं सभी गुरुजनों से आग्रह करूंगा इस बारे में आप बोलें, जरूर जरूर आप वीडियो बनाएं, ठीक है? हाँ जी। इसके बाद अब आपको पता था थोड़े टाइम पहले एसआई की भर्ती को लेकर जो है बवाल मचा था, एसआई भर्ती को लेकर आंदोलन हो रहे थे, और बाद में क्या निर्णय आया कि एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया जाएगा। हालांकि ये बात 100% पता है कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ था एसआई भर्ती में। सांचौर से 100 थानेदार पकड़े, जालौर से पकड़े नहीं पकड़े, वो सारे के सारे बता रहे हैं कि ये जो है फर्जीवाड़े के तहत बने थे। अब ये पकड़ रहे हैं तो भी आंख में पट्टी लगा के बैठे हैं, इनको मतलब भर्ती को रद्द नहीं कर रहे हैं। अब इतना मतलब सोच के देखिएगा, ये लगभग 800 कुछ पदों पर भर्ती थी, जिसमें से 300 लोग तो पकड़े गए। अब ये स्कैम नहीं है, आधे लोग तो लगभग यहां पकड़े ही गए। अब राय क्या है पीछे? और फिर कह रहे हैं कि घोटाला नहीं हुआ। सोचो पकड़े इतने गए हैं और पीछे दाल में और कितना काला होगा। लेकिन यहां पर एक सूचना और जो सूचना है वो सुनने को मिली है कि इसके अंदर जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी जो है वो हाथ देखने को मिला है। हो सकता है इसलिए कोचिंग वाले नहीं बोल रहे हो, इसलिए कोचिंग वाले जो हैं वो आगे आके नहीं बोल रहे हो। तो मेरे भाई अगर कोचिंग वाले नहीं बोल रहे हैं तो मैं विद्यार्थियों लोग से ये अपील करता हूं कि भाई साहब आप आवाज उठाइए। आप जो है जो भी आपको मिले कि जो जैसे मैं आज ये आवाज उठा रहा हूं, ऐसा ही कोई भाई मेरा और आवाज उठा रहा है तो उस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजो, ताकि वो तो बोल नहीं रहे, हमारी वीडियो तो जाए उनके पास, उनके कानों में ये बात पड़े कि हाँ बिल्कुल हमें आवाज उठानी चाहिए। अच्छा, अब देखो बड़ी बात, अब नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपको पता है कितना विवाद हुआ राजस्थान में? बिल्कुल हुआ। अच्छा, अब एक अभ्यर्थी ने पूछा नॉर्मलाइजेशन ने शादी के रास्ते बंद कर दिए, शादी के रास्ते बंद कर दिए। अब देखो अध्यक्ष का जवाब क्या आता है? जय हो। आप जैसे अध्यक्ष, भोलेनाथ में आस्था रखो, हो जाएगी शादी। कोई तरह है इस बात का? ये तो वही बात हुई कि जल्दी लाइन में धोख मारने के लिए 500 रुपए दो, और 500 रुपए जो है वो लेकर अब भगवान से मिलने के लिए 500 रुपए देने पड़ेंगे।
वो उसकी वीआईपी लाइन अलग होगी और नॉर्मल लाइनें अलग होंगी, है ना। गरीबों के लिए अलग लाइन, ये भगवान कहता है गरीबों के लिए अलग लाइन बनाओ, अमीरों के लिए अलग लाइन बनाओ, वीआईपी लाइन अलग बनाओ मुझसे मिलने के लिए। अब इस बात का कोई तर्क लग रहा है? भोलेनाथ में आस्था रखो शादी हो जाएगी? कहाँ तर्क है मेरे भाई? किनको मूर्ख बना रहे हो आप? पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा में अन्याय करने करके ये एक रिप्लाई दिया था एक भाई साहब ने, शंकर डूडी इन पे नाम लिखा हुआ है यहाँ। पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा में अन्याय करके शादी के रास्ते तो आपने बंद कर दिए हमेशा के लिए, नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन वाली बात, तो उसके ऊपर इन्होंने ये जवाब दिया था। अरे ऐसे मतलब ये तो बहुत नॉर्मल, एलडीसी की 2000 मतलब कोई भी भर्ती आप उठा लो, ऐसे कौन सी भर्ती है जिसमें फर्जीवाड़ा? ऐसे नहीं है कि एक सरकार है यहाँ सबके सब चोर हैं, सबके सब चोर हैं। अब सूरतगढ़ के अंदर मैं आपको बताऊं, यहाँ ब्रिज बना है, उस ब्रिज को अभी काम चल रहा है, अभी से वो ध्वस्त होने लग गया। अभी से ध्वस्त का मतलब मेरा ये है कि जो सड़कें वगैरह उसमें अभी बारिश हुई, बारिश के कारण वो सड़कें हैं उसमें खड्डे होने लग गए। मतलब 100 रुपए लगने थे और लगाए 2 रुपए इन्होंने, तो इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। अच्छा तभी तो देखते हैं अपने, कोई ब्रिज गिर गया, कोई पुल गिर गया, कोई स्कूल की छत गिर गई। अभी आज सुबह की घटना मैं देख रहा था, अनूपगढ़ में एक छत और गिर गई। शुक्र हुआ अपने कलेक्टर साहब ने आदेश दिए थे कि 2 दिन स्कूल के अवकाश रहेगा, तो वरना वो झालावाड़ जैसा हादसा फिर देखने को मिलता। नहीं, इनको नहीं दिखेगा। कोई स्कूल में छत गिरे, कुछ भी गिरे, क्योंकि इनके बेटे थोड़ी मर रहे हैं यहाँ, इनके बेटे तो, मंत्रियों के बेटे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, इनको क्या लेना देना? मरेंगे तो हमारे बेटे मरेंगे, क्योंकि इनके बेटे तो पढ़ेंगे हाई स्टैंडर्ड स्कूल में, हमारे बच्चे उनमें पढ़ेंगे जिनकी छत गिरने वाली होगी। तो मेरे भाई आवाज उठानी पड़ेगी आपको। ये आज मैंने पढ़ा सुबह, विकसित राजस्थान @ 2047। अच्छा, समृद्ध सशक्त और समावेशी विकास की ओर बढ़ता कदम। अच्छा कैसे? 4 स्तंभों पर किया जा रहा है काम, गरीबी, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति। मुझे ये लग रहा है इनका नाश किया जा रहा है, आप कह रहे हो इन पर काम किया जा रहा है। आप देखो गरीबी कितनी, भारत की जो इकोनॉमी का वो ग्रोथ रेट कितनी गिरती जा रही है, रुपया कितना गिरता जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि हम इन पे काम कर रहे हैं। गरीबी गरीबी पे कहाँ काम कर रहे हो भाई? लोग आप देखोगे कितने जो लाखों युवा जो है वो बेरोजगार है। ऐसी कोई योजना नहीं लाएंगे जिससे उन लोगों को रोजगार मिले, नहीं, ये इनका अलग ही जो है वो फंडामेंटल चलेगा, अन्नदाता और नारी शक्ति। अब यहाँ किसानों को लेकर और नारी शक्ति के बारे में आपको कोई ऐसा कुछ देखने को मिला कि इन्होंने कुछ इन सालों, इतने समय के अंदर कोई बड़े स्कूल का उद्घाटन किया हो, कोई 10 हॉस्पिटलों का उद्घाटन किया हो, कोई 10 चिकित्सा या 10 स्कूल का जो है विद्यालयों का जो उद्घाटन किया हो? नहीं, ये तो लगे हैं सिर्फ अपने डिपार्टमेंट बनाने में, अपने विभाग बनाने में। तो अब अब यही बात है मेरे भाई, इसकी आवाज उठानी पड़ेगी। जैसे गुरुजी और ने, गुरुदेव आपको नमस्कार है, मैम आपको नमस्कार है, और यहाँ सभी जो अभ्यर्थी आए उनको सभी को नमस्कार है कि उन्होंने जो ये आवाज उठाई। तो हमें भी ये आवाज उठानी पड़ेगी राजस्थान के सभी अध्यापकों गण से। मैं हाथ जोड़ के, अरे अध्यापकों ने तो बहुत बड़े बड़े परिणाम लाए हैं, बहुत बड़ा बड़ा तख्ता पलटा है। आपको पता है, जब मैं याद करता हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास, तो चाणक्य ने वहां पूरा वंश को समाप्त कर दिया था, जो भारत को जो है वो खत्म करने की कगार पे था, उस वंश को ही खत्म कर दिया था, क्योंकि भारत पे सिकंदर का आक्रमण होने वाला था। चाणक्य जी ने कहा था कि आप 16 महाजनपदों को इकट्ठा कर दो, और उन्होंने चाणक्य का अपमान करके उसको वहां से निकाला था, और चाणक्य ने उसके पूरे वंश को समाप्त किया था। मैं यही बात आपको कह रहा हूं कि अभ्यर्थी और शिक्षक वो बड़ी ताकत है जो किसी का भी तख्ता पलट सकती है। तो हमें एक साथ ये लड़ाई जो है लड़नी होगी, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। वरना मेरे भाई आप अपने घर पे बैठे हो, मैं यहाँ पर अकेला, क्या है वो नाना पाटेकर वाली बात है, क्या मैं 2 मिनट बोलूंगा, मेरी वो कहते हैं ना कि ये मेरा भाई आएगा वो फांसी दे देगा, फिर जवान बाहर आएगी, वो भी वाली बात है। यहाँ मैं जितना बोल के अब कितने गूंज लूँ, जब तक ये आवाज़ दूसरे तक नहीं पहुंचेगी, दूसरे अध्यापक तक नहीं पहुंचेगी। मैं तो कहूँगा कि आपके संपर्क में जो अध्यापक है उनको ये भेजिए, और मैं आप सभी अध्यापकों से ये आग्रह करता हूँ कि सर जी बिल्कुल आप बोलिए, बिल्कुल आप एक बड़े प्लेटफॉर्म से हो, आप बोलोगे तो ये आवाज़ जो है उन मंत्रियों तक पहुंचेगी, उनके कान में जाएगी। मेरे अकेले के बोलने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये इतने गुरुजन हैं जो इस लड़ाई के अंदर जो लड़े हैं, बिल्कुल विद्यार्थी हित में लड़े हैं, है ना। और विद्यार्थी हित में लड़ना भी बनता है, क्योंकि ये हमारे अन्नदाता, इनसे हमारा घर चलता है भाई। इनके लिए नहीं लड़ेंगे तो और किन के लिए लड़ेंगे हम? तो ये सभी अध्यापकगण जो है वो लड़े हैं। राजस्थान के सभी शिक्षकों से आग्रह है मेरा कि आप भी चुप मत रहिए, आप जरूर जो है वो आगे आकर बोलिए, ठीक है। हाँ जी, तो ये सारे अध्यापकगण जो है दिल्ली के अंदर
इन्होंने जो है वो बिल्कुल ये मुद्दा उठाया है, और ये मुद्दा जरूर सफल होगा। मैं आपको आज ये बात बोल रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड। ठीक है, तो धन्यवाद सभी प्यारे साथियों को। मैं आप सभी प्रिय साथियों से आग्रह करूंगा, इस क्लास को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें। एक एक जो है शिक्षक के पास ये जो है क्लास आप पहुंचाइए। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।